अब मैं आपको दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूं। अभी मैंने आपको दो कैंडलस्टिक कराई है, एक है हैमर, दूसरी है शूटिंग स्टार। अब मैं आपको थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न कराता हूं जिसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर मैं आपको कराऊंगा। हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर भी हैमर और शूटिंग स्टार की तरह ही दिखते हैं, बट इनकी साइकोलॉजी दोस्तों बिल्कुल अलग है। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों हैंगिंग मैन के साथ। तो यहाँ पे देखिए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न भी क्या होता है? हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न भी अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अब अप ट्रेंड क्या होता है? एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, अप ट्रेंड बेसिकली हम उसको बोलते हैं जब अप ट्रेंड होता है जब हम जैसे लोग सेल कर रहे होते हैं, ऑपरेटर बाय कर रहा होता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है? जब हम जैसे लोग बाय में फंसे होते हैं और ऑपरेटर सेल कर रहा होता है। एक्चुअल में अप ट्रेंड वो होता है और डाउन ट्रेंड नहीं होता है। वो तो ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे अप ट्रेंड बोलेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड बोलेंगे। बट एक्चुअल रीजन उसका ये है कि जब अप ट्रेंड उसे बोलते हैं जब हम लोग सेल कर रहे होते हैं, ऑपरेटर बाय कर रहा होता है। डाउन ट्रेंड होता है जब ऑपरेटर बाय कर रहा होता है और हम लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन सेल कर रहे होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें तो मार्केट में नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जो होते हैं कि हम किसी को फॉलो करके ट्रेड करते हैं और उस वजह से हमें नुकसान हो जाता है। अब कैंडलस्टिक आपको क्या बताएगा कि एक्चुअल में अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है और आपको अपना ट्रेड किस तरीके से बनाना है। तो अगर मैं हैंगिंग मैन के बारे में बोलूंगा तो हैंगिंग मैन भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले समझेंगे अप ट्रेंड होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक स्टॉक है जिसकी कीमत 400 रुपये चल रही है। 400 रुपीज़ पे आप क्या करते हैं? आप अपनी पोजीशन सेल बनाते हैं। ठीक है, आपको लग रहा था कि स्टॉक नीचे जा सकता है और स्टॉक क्या हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, स्टॉक आ गया 410 रुपये। आप फिर क्या करें? फिर सेल बना रहे हैं। क्यों सेल बना रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा था नीचे जाएगा, स्टॉक वापस से ऊपर। फिर आप क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन फिर सेल बना रहे हैं, ऑपरेटर फिर बाय कर रहे हैं यहाँ पे और स्टॉक क्या चला गया, वापस से ऊपर की तरफ चला गया। आपका कहने का मतलब है कि आप सेल कर रहे थे, ऑपरेटर क्या कर रहा था? बाय कर रहा था। आप सेल कर रहे थे, ऑपरेटर बाय कर रहा था। आप सेल कर रहे थे, ऑपरेटर क्या कर रहा था? बाय कर रहा था। और मार्केट क्या गया? ऊपर की तरफ चला गया। अब एक दिन क्या हुआ, आपने देखा कि एक दिन बाजार क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। ये देखिए, ये बीरिश कैंडल बन गई। यहाँ पे बीरिश कैंडल बनी, यानी कि क्या हुआ, एक ट्रेंड चेंज हो गया। अप ट्रेंड से बीरिश मतलब डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो गया और एक बीरिश कैंडल बन गई। अब बीरिश कैंडल बनी और आपको लगा रही यार अब तो 400 रुपीज़ का स्टॉक था, यहाँ पे 430 तक चला गया, आज स्टॉक आ गया है 425, तो इसका मतलब है कि अब तो ये नीचे की तरफ ही आ जाएगा, यानी कि अब इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ऐसा दोस्तों आपको लग रहा है, वो आपको लग रहा है क्योंकि आपको लगवाया जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि क्या हुआ कि जब क्लोजिंग हुई इस कैंडल की, अगर मैं बताऊं तो इसकी जब क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग से पहले कैंडल क्या थी? बीरिश थी। और क्लोजिंग के टाइम क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल ने क्या करा, जो क्लोजिंग नीचे करी थी इसने, यहाँ पे क्लोजिंग नीचे करी थी, अब ये क्या करेगा, बेसिक शैडो बना जाएगा और ये क्लोजिंग क्या कर देगा, ऊपर की तरफ कर देगा इस तरीके से। पहले क्लोजिंग नीचे थी, अब क्लोजिंग का हो गई ऊपर हो गई और ये वापस से स्टॉक का बंद हो गया, मान लो 431 के आसपास बंद हो गया, जो कि 425 चल रहा था। आपने देखा यार स्टॉक नीचे आया, बट क्या हुआ, उसमें करेक्शन नहीं है और उसमें क्या हुआ, वो वापस से ऊपर जाके बंद हो गया, जहाँ पे ओपन हुआ था उसके आसपास ही क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक का अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये मैं आपको दोस्तों साइकोलॉजी बता रहा हूँ, हर कैंडल की एक साइकोलॉजी होती है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि भैया नीचे आया था स्टॉक, मार्केट में करेक्शन नहीं है और मार्केट ऊपर जाके बंद हो गया। इसका मतलब है कि स्टॉक में क्या है, तेजी है। अब आपको लगेगा कि स्टॉक में तेजी है तो आप क्या करोगे, आप अपनी पोजीशन को बाय बनाओगे। आप कहोगे नहीं स्टॉक में बहुत तेजी है, मार्केट नीचे आया था बट ये नीचे आया, इसका मतलब ये है कि स्टॉक में तेजी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय करोगे, या तो सेल करके अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए या तो फ्रेश बाइंग बनाओगे। अगर आपने इस लेवल पे बाइंग बनाई तो ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल में बनाएगा। आपने बाय क्यों बनाया, क्योंकि आपको लग रहा था। ऑपरेटर सेल क्यों बना रहा है, क्योंकि आपको बाय लग रहा है और आपने बाय किया, तो उसने क्या करा, अपनी पोजीशन सेल में बनाया। और सेल के बाद क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, यहाँ पे बीरिश बनेगी। अगर ऑपरेटर ने एक्चुअल में यहाँ पे सेल करा है तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, बीरिश होगी। और जैसे ही बीरिश का ये जो लो है, ये लो ब्रेक हुआ तो आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन सेल में बनानी है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है, इसके हाई का, हैंगिंग मैन के हाई का। कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि ये जो पैटर्न बना है, हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, हैंगिंग मैन पैटर्न बनने का कारण क्या था, हैंगिंग मैन पैटर्न बनने का कारण सबसे बड़ा ये था कि जब हमको लग रहा था कि स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़ सकता है क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो आपने क्या करा, बाय करा। आपको बताया था वो जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो स्मार्ट आदमी होते हैं, वो आपसे अलग ही अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो वो क्या, उन्होंने क्या करा, आपने बाय करा, उन्होंने सेल करा तो नेक्स्ट कैंडल बेरिश बन गई और बेरिश का लो कटा
तो आप अपनी पोजीशन सेल में बना सकते हैं और स्टॉप लॉस जो होगा वो किसका होगा, हैंगिंग मैन के हाई का होगा, और इसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों हैंगिंग मैन की मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी है, हैंगिंग मैन किस तरीके से बनता है, उसका कारण क्या होता है, यह आप अपने चार्ट में ढूंढ सकते हैं। बट हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड हैमर पैटर्न की सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इनका रिजल्ट तो अच्छा है, बट ये आइडेंटिफाई बहुत कम होते हैं। जैसे कि हैमर, शूटिंग स्टार बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। इसके बाद भी मैं आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कराऊंगा जो भी आपको बहुत ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। बट ये जो पैटर्न्स हैं ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम। बट ये जब बनता है तो इसका रिजल्ट भी आता है। अब रिसेंटली मैंने एक स्टॉक में देखा था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी मैंने आपको हैंगिंग मैन कराया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ना इन्वर्टेड हैमर कराता हूँ। इन्वर्टेड हैमर भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अगर इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताऊं तो ये क्या करता है, ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में कराऊंगा। हैंगिंग मैन आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं इसकी थोड़ी बैक टेस्टिंग आपको करा दूंगा। अब मैं आपको दोस्तों इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने आपको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास दोस्तों, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो डाउन ट्रेंड होता है जब हम जैसे लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बाय कर रहे होते हैं और ऑपरेटर क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन सेल कर रहा है। हम बाय करके फंसे हैं, वो सेल करके अपना प्रॉफिट राइट कर रहा है। हम बाय करके फंसे हैं, वो सेल करके अपना प्रॉफिट राइट कर रहा है। हम बाय करके फंस रहे हैं, वो अपना सेल करके प्रॉफिट राइट कर रहा है। हमने बाय क्यों करा था, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, क्योंकि हमें लग रहा था स्टॉक बहुत अच्छा है, ऊपर जा सकता है। और अब उसके बाद जब स्टॉक नीचे आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, अपना लॉस राइट कर रहे हैं। अब इसी तरीके से क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एग्जांपल के तौर पे 230 का रेट चल रहा है यहाँ पे, और 230 के बाद क्या हुआ, स्टॉक तेजी से यहाँ पे बढ़ा। अब जब स्टॉक तेजी से बढ़ा तो यानी कि ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग क्या थी, इसकी ऊपर थी। ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर, आपको लगा अरे यार अब तो क्या होगा, स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अब ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लगा कि ये बढ़ सकता है। बट क्लोजिंग के टाइम क्या हुआ, मैं बात करूंगा, क्योंकि मार्केट में जो मैटर करती है वो क्या करती है, क्लोजिंग करती है। मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग कितने बजे होती है। कोई भी आप कैंडलस्टिक देखे, आप कोई भी दोस्तों कैंडलस्टिक देखे, कैंडलस्टिक की आपको क्लोजिंग जरूर देखनी है। क्लोजिंग आपको बताएगी कि एक्चुअल में कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे कि पहले क्या था, ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर थी, बट जब कैंडल खत्म हुई यानी कि क्लोजिंग बनी, तो क्लोजिंग का हुई नीचे की तरफ हो गई, कुछ इस तरीके की। पहले ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर थी, अब हुआ क्या, क्लोजिंग क्या हो गई, नीचे की तरफ हो गई। या ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर हो सकती है, यानी कि ओपनिंग के आसपास क्लोजिंग हुई। आपने देखा यार ये तो स्ट्रेंथ आई थी मार्केट में, और उसके बाद नीचे आ गया। इसका मतलब यह है कि इस स्टॉक में किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्टॉक बेरिश है, ये ऊपर नहीं जा सकता। देखो दोस्तों आप भी समझिए, आप देख रहे हैं एक स्टॉक को, आप वॉच कर रहे हैं, कोई भी एक स्टॉक हो सकता है किसी भी कंपनी का, या एक इंडेक्स हो सकता है। आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, मार्केट में तेजी आ जाती है। आपने कहा अरे तेजी आ गई, अब तो रिवर्स होगा, ऐसा लगेगा। बट क्लोज करते समय 330 पे या फिर जो भी किसी भी टाइम पे क्लोज करते समय, या उस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग वो नीचे ही क्लोज कर देता है जहां पे ओपन हुआ था। आपने कहा अरे यार आज बड़ा था बाजार, वापिस नीचे आ गया, इसका मतलब है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है या इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं है, अब ये नीचे आ सकता है। तो आप क्या करते हैं, अपनी पोजीशन क्या करते हैं, सेल करते हैं। या अगर ये क्लोजिंग के टाइम कर रहा है, मार्केट की क्लोजिंग के टाइम, तो आप क्या करते हैं, एसटीबीटी करते हैं। एसटीबीटी क्या होता है, सेल टुडे बाय टुमारो, यानी कि आप सेल कर देता हूं, कल मार्केट नीचे खुलेगी तो बाय करके अपना मुनाफा कमा लूंगा। बट अगर आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल में बनाई, आपने सेल में क्यों बनाई, क्योंकि आपको लग रहा था। हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर के टाइम आपको हमेशा लगता है, लगने वाली सिचुएशन होती है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, मार्केट में कुछ नहीं लगता, मार्केट में लगवाया जाता है। हर आदमी को यहाँ पे लगवाया जाता है। प्राइस आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि हमेशा आपको लगने लग जाता है। जब आपको लगा कि स्टॉक नीचे आ सकता है, तो किसी ने यहाँ पे क्या करा, बाय करा। उसको नहीं लग रहा था, वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपके अपोजिट काम कर रहा है। आपने बाय करा और वो सेल करेगा, वो आप सेल करोगे वो आपसे बाय करेगा, वो पोजीशन को बाय करेगा। आपने सेल करा, उसने बाय करा, और बाय करने के बाद क्या हुआ, उसने डिमांड को क्रिएट करा। जब डिमांड क्रिएट हुई तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, बुलिश। अब देखो डिमांड बनी तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी दोस्तों, बुलिश बनेगी। अब जब बुलिश कैंडल बनी तो बुलिश के बाद जैसी थर्ड कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, तो आपको अपनी पोजीशन क्या करनी है दोस्तों, बाय में बनानी है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर के लो का होगा। अब दोस्तों इसका मैं आपको लॉजिक लिखवा देता हूं, इन्वर्टेड हैमर का। इन्वर्टेड हैमर का लॉजिक लिखिए। इन्वर्टेड हैमर भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए।
20 कैंडल्स के बाद जो बॉटम पे आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें बॉडी नीचे शेडो ऊपर होती है, इन्वर्टेड हैमर का लो अनब्रेकेबल होगा, नेक्स्ट कैंडल बुलिश होगी, बुलिश का हाई जैसे ही कटेगा आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं और स्टॉप लॉस क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर का लो का होगा। टारगेट फिलहाल आप क्या ले सकते हैं, 1:1 का ले सकते हैं। यहाँ भी जिस लेवल पे आप बाय कर रहे हैं और जो आपका स्टॉप लॉस है, ये जो स्टॉप लॉस है ना, इसके हैंगिंग मैन के लो का स्टॉप लॉस है, इनमें जितना भी डिफरेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर 230 पे बाय कर रहे हैं, 210 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो 20 पॉइंट्स का हो गया ना स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो आपका टारगेट क्या हो गया, 250 का हो गया, 250 का स्टॉप हो गया, 250 का आपका टारगेट हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जिस लेवल पे बाय कर रहे हैं और जो आपका स्टॉप लॉस होगा उतने डिफरेंस का टारगेट लेके चलेंगे तो ये एक्यूरेसी आपकी अच्छी आ सकती है। मगर दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा, ये टारगेट जितने भी है वो टेम्परेरी है, परमानेंट टारगेट भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हैंगिंग मैन में भी कहीं भी लॉजिक मैं आपको लिखवा देता हूँ। हैंगिंग मैन एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अप ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए 20 कैंडल्स होनी चाहिए। हैंगिंग मैन का हाई क्या होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए। हैंगिंग मैन में बॉडी ऊपर शेडो नीचे बनती है, वही बॉडी और शेडो में 20, 30, 70, 80 का डिफरेंस रहेगा। हैंगिंग मैन बुलिश या बेरिश दोनों हो सकता है। हैंगिंग मैन के बाद वाली कैंडल बेरिश होगी और बेरिश का लो ब्रेक होगा तो आप अपनी पोजीशन सेल में बना सकते हैं हैंगिंग मैन के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों इन दोनों के लॉजिक मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको जो प्रैक्टिस है वो चार्ट पे करा देता हूं। चार्ट पे आप देखिए, बट मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि हैंगिंग मैन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है या इन्वर्टेड हैमर है, बहुत कम आइडेंटिफाई होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता है, बनते ही नहीं है पैटर्न। हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर बहुत कम आइडेंटिफाई होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी मैं आपको कम कराऊंगा। बट मैं बाद में एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को ऐड करूंगा, मतलब मैं ग्रुप बना रहा हूं ऐसा जिसमें आपको मैं ऐड करूंगा। जब भी ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिलेगा तो उस ग्रुप में भेज दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। क्योंकि मैं दोस्तों ये चाहता हूं कि अगर आप हम ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं मेरा, तो आपको भी मैं मार्केट में कनेक्ट करके रखूँ अपने साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कुछ बना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैटर्न कम देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो, ये दोस्तों पैटर्न देखने को मिला था, बट ये पैटर्न फेलियर था क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया था। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अप ट्रेंड है, हैंगिंग मैन बना देखने को, देखो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, बॉडी ऊपर शेडो नीचे। मगर जो पहली वाली कैंडल थी ना, उसने ना हैंगिंग मैन का हाई ब्रेक कर दिया था, तो उसका मतलब है कि पैटर्न फेलियर है। मैं दूसरे चार्ट में दिखा देता हूँ। फिलहाल मैंने उस पर भी कुछ दिन पहले ट्रेड किया था, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। और पैटर्न तो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएंगे, बट ये पैटर्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पे ट्रेड बनाया था हमने अपना। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, डाउन ट्रेंड में नीचे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश थी, बुलिश का हाई ब्रेक हुआ, इसका लो अनब्रेकेबल था, और इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ये ऊपर की तरफ चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा, ये यहाँ पे बुलिश, यहाँ हाई, यहाँ बाय करा था, ये स्टॉप लॉस था, तो 1:1 का टारगेट ही यहाँ पे हमें देखने को मिल गया था। एक छोटा सा ट्रेड हमने बनाया था, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर और ये हैंगिंग मैन पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको पढ़ा तो दिया है, बट प्रैक्टिकली चार्ट पे बहुत कम देखने को मिलता है। बट आने वाले पैटर्न्स बहुत सारे हैं ऐसे जो आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको ना नेक्स्ट पैटर्न ही करा देता हूँ, क्योंकि ये इसकी बैक टेस्टिंग इतनी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ये मिलते नहीं है। बट मैं आपको जो आगे वाले पैटर्न्स है वो भी मैं आपको कराऊंगा, और साथ साथ जो पैटर्न्स करा चुका हूं आपको, जैसे इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, हैमर, शूटिंग स्टार, वो भी मैं आपको आके कराता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी को पढ़ाऊंगा, मैं और भी टॉपिक, पुराने वाले टॉपिक भी कवर करता चला जाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। जो भी आपके डाउट है वो व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू वो भी पूछते रहिएगा, ताकि आपके डाउट क्लियर होते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको अगला पैटर्न करा देता हूँ। वो पैटर्न है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न।